हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमने सीरीज किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था कुछ टॉपिक्स जिसमें बीपीएस के, क्यूपीएस के एंड बीएफएस के सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेटर एंड डंप फिल्टर, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा फिल्टर होगा इंटीग्रेटर एंड डंप फिल्टर। क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंटीग्रेटर एंड डंप फिल्टर को एक्सप्लेन करना है, उसका डायग्राम बनाना है एंड उसका नॉइस सिग्नल टू नॉइस रेशियो फाइंड करना है, यानी एसएनआर फाइंड करना है अपने को। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड करना है, कैसे वन बाय वन देखेंगे। पहले अपन वर्किंग देखेंगे कि इंटीग्रेटर एंड डंप फिल्टर वर्क कैसे करता है, देन उसके बाद हम उसका एसएनआर फाइंड करना देखेंगे। ठीक है, उसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे डिराइव करके। देन ये कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे डंप फिल्टर। ये फिल्टर कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे ऑप्टिमम फिल्टर एंड मैच फिल्टर। और ऑप्टिमम फिल्टर क्या होता है, मैच फिल्टर क्या होता है, उसका डेफिनेशन भी देखेंगे एंड प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक हमारा इंटीग्रेटर एंड डंप फिल्टर। तो पहले इसका वर्किंग एंड डायग्राम देखते हैं। यस, यहाँ पे ये डायग्राम है इंटीग्रेटर एंड डंप फिल्टर का, जिसको आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है। एंड अपन देखेंगे ये ब्लॉक डायग्राम है, इसलिए हम इंडिविजुअल ब्लॉक का वर्किंग भी देखेंगे एंड कैसे कैसे वर्क हो रहा है पहले एक बारी में देख लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट क्या आता है यहाँ पे, एंड फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेटर बोल रहा है। तो इंटीग्रेटर क्या होता है, जहां पे भी आर एंड सी यानी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर यूज होता है एंड विद ओपैम। ये क्या था, ओपैम। ओपैम क्या था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसके साथ में अपने क्या यूज कर रहे हैं, आरसी नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो वो क्या था, इंटीग्रेटर। तो ये कंप्लीट इतना सर्किट क्या है अपना, ये कंप्लीट सर्किट क्या बन के क्या बनेगा, इंटीग्रेटर सर्किट। एंड यहाँ पे दो स्विच यूज करते हैं। फर्स्ट स्विच कौन सा होता है, डंप स्विच, जिसको स्विच नंबर 1 बोलते हैं। एंड सेकंड स्विच होता है अपना सैम्पलिंग स्विच। सैम्पलिंग स्विच क्या करता है, डिसीजन मेकिंग स्विच भी बोल सकते हैं। इसको कैसे समझना है कि लाइक आपने इनपुट अपना जीरो था, डिजिटल इनपुट होता है अपना 0 1 के फॉर्म में। तो इनपुट अपना 0 बिट था एंड अपना आउटपुट रिसीव्ड साइड में अपने क्या चाहिए कि आउटपुट में भी अपने को रिसीव्ड 0 ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक डिसीजन भी लेने वाला होना चाहिए, डिसीजन ब्लॉक भी होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेट सर्किट से जो इंटीग्रेट होने के बाद अपना आउटपुट आना चाहिए। तो आउटपुट ऐसा मिलना चाहिए कि जो जीरो अपने इनपुट अप्लाई किया वही अपने पास रिसीव में मिलना चाहिए। ठीक है, वो रिसीव में कैसे मिलेगा, ये डिसीजन कैसे लेगा कि ये 0 इनपुट था या 1 इनपुट था। तो उसके लिए अपन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ब्लॉक भी यूज करते हैं, यानी सैम्पलिंग टू एस स्विच टू क्या यूज करते हैं, स्विच टू एज ए डिसीजन ब्लॉक भी यूज करते हैं। ठीक है, देन फर्स्ट एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, अपना इनपुट कंसीडर कर लेते हैं आईओटी। इनपुट अप्लाई करते हैं अपने इनपुट आईओटी एडर। ठीक है, प्लस का साइन क्या है अपना, एडर। किसके साथ ऐड कर रहा है, इनपुट ऐड हो रहा है व्हाइट नॉइस। व्हाइट गॉसियन नॉइस क्या होता है, जो नॉइस का हमने पार्ट देख लिया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट यूनिट में। नॉइस क्या होता है, नॉइस के बारे में जितने भी टाइप के नॉइस होते हैं वो सभी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो सभी नॉइस का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, व्हाइट नॉइस। यानी जितने भी टाइप के नॉइस होते हैं उन सभी नॉइस का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनता है, क्या बनाता है, व्हाइट नॉइस। आई होप इतना आपके लिए होगा व्हाइट नॉइस क्या हो गया। ठीक है, ये हो गया व्हाइट नॉइस। देन क्या होता है यहाँ पे, एडर है, एडर। तो कैसे वर्क होगा, इनपुट अपना लाइक कंसीडर कर लिया रेक्टेंगुलर पल्स है, रेक्टेंगुलर पल्स के फॉर्म में इनपुट है अपना। इनपुट अप्लाई किया अपना एडर पे, एडर का वर्किंग क्या होता है, व्हाइट नॉइस एंड इनपुट को अप्लाई ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई ऑफ टी एंड नॉइस को कंसीडर कर लेते हैं एन ऑफ टी। तो आउटपुट ऑफ एडर क्या आ जाएगा, आई ऑफ टी प्लस एन ऑफ टी। ठीक है, देन आई ऑफ टी प्लस एन ऑफ टी एडर का जो आउटपुट है वो अप्लाई करता है इंटीग्रेटर सर्किट पे। देन इंटीग्रेटर सर्किट अब कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले देखते हैं, जब सारा वर्क सर्किट स्टार्ट नहीं हुआ तब टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, डंप एंड स्विच क्या है अपना, स्विच 1 क्लोज है। क्लोज मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें से करंट जो भी है, जो कैपेसिटर में स्टोर्ड करंट है, स्टोर्ड चार्ज है, वो क्या करेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा इसके थ्रू, डंप फिल्टर के थ्रू अपने क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो टाइम की कंडीशन है। जब टी इज इक्वल टू जीरो कंडीशन था तब अपना क्या हो रहा है, डंप स्विच क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज करेगा कैपेसिटर का, जो भी चार्ज स्टोर्ड चार्ज है वो क्या करेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, देन सेकंड, जब वर्किंग स्टार्ट या इनपुट अप्लाई किया, इनपुट अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा कंडीशन, ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ओपन स्विच मतलब डंप फिल्टर में अपने पास कोई भी अप्लाई नहीं जा रहा है, इनपुट नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्या जाएगा, इनपुट किस में जाएगा, कैपेसिटर में। जो भी ये अप्लाई किया, इनपुट अप्लाई आर से, यानी आर से किस में अप्लाई हो रहा है, सी में, यानी आर सी नेटवर्क में जा रहा है। तो सी कैपेसिटर में जा रहा है, कैपेसिटर में जैसे ही सिग्नल जा रहा है, सिग्नल जाने की वजह से क्या यहाँ पे पावर या चार्ज इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, रैंप के फॉर्म में इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, रैंप के फॉर्म में। धीरे धीरे अपना चार्ज क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। जैसे जैसे अपना सिग्नल पास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, चार्ज, कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, देन जो आउटपुट होगा सैम्पलिंग या इन्वर्ट इंटीग्रेटर सर्किट का जो आउटपुट है वो क्या हमने वी ऑफ टी से डिनोट किया है। यानी इंटीग्रेट होने के बाद जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, आई ऑफ टी प्लस एन ऑफ टी।
क्योंकि IOT और NOT क्या है अपना यहाँ पे इनपुट, जो भी एडर का आउटपुट था वो किस पे अप्लाई कर रहे थे, इंडिकेटर पे। इंडिकेटर का इनपुट क्या है अपना IOT प्लस NOT, यानी जिसमें नॉइज सिग्नल भी ऐड है ओरिजिनल सिग्नल के साथ या बेसिक सिग्नल के साथ में, ठीक है। देन VOPT के बाद अपने ओरिजिनल जो आउटपुट चाहिए, आउटपुट कैसे फाइंड होगा, सैम्पलिंग स्विच टू, यानी जो सिग्नल अपना आउटपुट मिला है इंडिकेटर का उसको क्या करेगा, सैंपल करेगा। सैंपल करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वही होगा अपना डंप एंड इंडिकेटर सर्किट का आउटपुट, ठीक है। ये हमने देख लिया कैसे फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा। अब वन बाय वन इसका वर्किंग भी देख लेते हैं, कैसे लिखना है आपको वो भी पता चल जाएगा। यस, सबसे पहले स्टार्टिंग, यानी जब सर्किट स्टार्ट हो रहा है तब क्या हो जाएगा, स्टार्ट फॉर बिट इंटरवल t इज इक्वल्स टू 0, यानी t इज इक्वल्स टू 0 पे अपना स्टार्ट हो रहा है वर्किंग, तो क्या जाएगा, द सिग्नल IOT इज अप्लाइड टू द रेक्टेंगुलर पल्स, यानी जो IOT है इनपुट सिग्नल है वो हमने रेक्टेंगुलर पल्स लिया है विद एम्पलीट्यूड v। एम्पलीट्यूड क्या लिया हमने, v लिया है फॉर ए बिट, एक बिट के लिए अपने एम्पलीट्यूड लिया हमने v। देन व्हाइट नॉइज NOT हमने लिखा है। व्हाइट नॉइज क्या अपना प्रेजेंट है इन द एनवायरमेंट, अपने जब भी एनवायरमेंट में व्हाइट नॉइज या नॉइज कंपोनेंट है, व्हाइट नॉइज क्या होता है हमारा, सभी नॉइज, जितने भी टाइप के नॉइज हमने देखे, थर्मल नॉइज हुआ, इन्वायरमेंट नॉइज हुआ, उन सभी का कंबाइन जो नॉइज होता है उसको बोलते हैं व्हाइट नॉइज, यानी कोई भी पार्ट हो सकता है। क्या है अपना, ऐसे भी याद रख सकते हैं व्हाइट नॉइज को कि आप इसमें थर्मल नॉइज भी होगा, इन्वायरमेंट नॉइज भी होगा, इंडस्ट्रियल नॉइज भी होगा एंड स्पेस नॉइज भी होगा, वो सभी को कंबाइन करके जो नॉइज बनता है या जो नॉइज कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, व्हाइट नॉइज। देन एडर का वर्किंग क्या होता है, ऐड करता है NOP एंड IOT, यानी इनपुट सिग्नल एंड नॉइज सिग्नल को ऐड करता है। देन पास थ्रू द इंटीग्रेटर, यानी पास किस पे करता है, आउटपुट ऑफ एडर किस पे अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटर सर्किट पे। आई होप इतना आपको क्लियर हो होगा ये हमने कैसे बोला, कैसे लिखा है, तो मैंने वर्किंग बता देता ऑलरेडी, ठीक है। यस, तो अपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेटर सप्लाई पे अप्लाई कर दिया। देन अब स्विच 1 क्या था, इनिशियली जैसे मैंने बताया कि डंप स्विच SW1 क्या देगा, स्विच क्लोज होता है, क्लोज होने की वजह से क्या देगा, रिसेट कर देगा कैपेसिटर को, यानी डिस्चार्ज दे देगा फुल्ली, कंप्लीटली जो कैपेसिटर होगा डिस्चार्ज होगा। देन इट इंश्योर दैट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू 0 फॉर बिगनिंग, यानी जब स्टार्टिंग यानी सर्किट t इज इक्वल टू 0 पे था तो इनिशियल में कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये किसकी हेल्प से कौन इंश्योर करता है, स्विच 1। एंड स्विच 1 से मैंने जैसे बताया आपको, इस जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज होने की वजह से क्या जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्किंग क्या हो गया, कैपेसिटर का क्रॉस 0 हो गया। देन जब t इज इक्वल टू 0 टू t, ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन प्रोसेस होगा, यानी 0 से t टाइम में क्या आ जाएगा, कैसे चलेगा, SW1 स्विच 1 क्या करता है, अलाउ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब ओपन हो जाएगा, ओपन होने की वजह से क्या जाएगा पे स्विच 1 में कोई भी सिग्नल नहीं जाएगा, डायरेक्ट सिग्नल क्या जाएगा, द सिग्नल इज इंटीग्रेट IOP, ये क्या जाएगा, इंटीग्रेट जो एडर का आउटपुट है वो किसमें, इंटीग्रेटर में लगा है फॉर बिट ड्यूरेशन 0 टू t ड्यूरेशन के लिए क्या जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, 1/RC, RC क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। जब भी इंटीग्रेटर सर्किट लेते हैं RC, ये आपको बताना चाहिए, टाउ से डिनोट करते हैं इंटीग्रेटर कांस्टेंट, एंड 0 टू t टाइम पीरियड है IOT प्लस NOT इंटू DOT, ठीक है। देन वोल्टेज क्या है, IOT का V क्या है अपना, एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिया। देन स्मॉल फ्लक्चुएशन इन आइडियल, ये क्या जाएगा अपना, मैंने जैसे आपको बताया आउटपुट ऑफ इंडिकेटर क्या होता है, एक रैंप आउटपुट मिलता है ऑलमोस्ट, क्या होता है, रैंप आउटपुट। जो हमने रेक्टेंगुलर पल्स दिया है उसका आउटपुट क्या बनेगा, रैंप, इंटीग्रेशन के बाद क्या मिलेगा, रैंप सिग्नल, क्या मिलेगा, रैंप सिग्नल, रैंप आउटपुट। आई होप आपको इतना क्लियर होगा ये कैसे लिखा हमने। देन ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद क्या जाएगा, 0 टू t, अब लास्ट पॉइंट क्या जाएगा, इंडिकेटर के टाइम। अब इंडिकेटर के टाइम कंप्लीट होने के बाद क्या जाएगा, t इज इक्वल टू t में सैम्पलिंग स्विच 2, जो सैम्पलिंग स्विच मैंने बताया SW2 वो क्या जाएगा, क्लोज होगा। क्लोज होने की वजह से क्या जाएगा, पे आउटपुट अपना रिसीव हो जाएगा, ठीक है। क्लोज होना मतलब उसमें से आउटपुट पास हो रहा है, जो सिग्नल है पास हो रहा है। एंड ओपन मतलब क्या जाएगा, सिग्नल पास नहीं हो रहा है, क्या जाएगा, दिस सैंपल द इंडिकेटर आउटपुट, जो भी सिग्नल है इंडिकेटर का जो आउटपुट है उसको क्या करेगा, सैंपल करेगा, ठीक है। दिस वोल्टेज सेंड टू डिसीजन, जो भी ये आउटपुट मिलेगा, जो भी आउटपुट ऑफ SW2 जो भी आउटपुट मिलेगा वो किस में अप्लाई किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग सर्किट। डिसीजन मेकिंग सर्किट क्या आ जाएगा, जो सिग्नल है वो अपन रिसीव कर सकते हैं, 0 होगा या 1 होगा, वो चेक करेगा वेदर सिग्नल इज 0 एंड 1, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्किंग ऑफ इंटीग्रेटर एंड डंप सर्किट। आई होप आपको क्लियर होगा। देन अगेन वो स्विच रिपीट हो जाएगा, SW1 क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से रिसेट करेंगे, रिसेट करने की वजह से क्या जाएगा, वापस कैपेसिटर का वर्किंग 0 स्टार्ट हो जाएगा। देन वोल्टेज इज रिसेट, यानी वोल्टेज 0 हो गया। देन वापस इंटीग्रेटर क्या आ जाएगा, रेडी टू नेक्स्ट बिट, यानी नेक्स्ट बिट अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटर पर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया डंप एंड इंटीग्रेटर सर्किट।
कैसे उसका वर्किंग होता है, पहले हमने डायग्राम देखा, डायग्राम का वर्किंग देखा, देन इसके इंडिविजुअल बता दिया मैंने यहाँ पे लिख के भी। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है, SNR क्या होता है? SNR फॉर डंप एंड इंटीग्रेटर फिल्टर, इंटीग्रेटर फिल्टर। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करते हैं डंप एंड इंटीग्रेटर फिल्टर के लिए? अब वन बाय वन देखते हैं। SNR मतलब सिग्नल टू नॉइस रेशियो, S/N, सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या देगा? इसका फॉर्मूला बता देते पहले, सिग्नल पावर, सिग्नल पावर डिवाइड बाय नॉइस पावर, नॉइस पावर। यस, ये अपने को फाइंड करना है, SNR फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, सिग्नल पावर फाइंड कर लेते हैं, देन नॉइस पावर फाइंड करेंगे। तो सिग्नल पावर कैसे फाइंड करेंगे, पहले सिग्नल पावर देख लेते हैं। इंटीग्रेटर का आउटपुट क्या था अपना, इंटीग्रेटर का आउटपुट देख लेते पहले। आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर, आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन आई ऑफ टी प्लस क्या जाएगा, रिसीव्ड आ जाएगा अपना, रिसीव्ड इनपुट आई ऑफ टी एंड एन ऑफ टी। क्या था, इनपुट सिग्नल था एंड नॉइस सिग्नल था उसमें प्रेजेंट। ठीक है, ये इंटीग्रेटर का आउटपुट हो गया। देन यहाँ पे क्या देगा, 1/RC भी होगा। 1/RC क्यों लिया यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हो गया अपना 1/RC। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, V ऑफ टी इज इक्वल टू 1/RC, अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पे, आई ऑफ टी इंटू डी टी प्लस 1/RC इंटीग्रेशन ऑफ एन ऑफ टी। आई होप इतना आपको क्लियर होगा 0 to t टाइम के लिए अपना ये आउटपुट ऑफ इंडिकेटर। आउटपुट ऑफ इंडिकेटर मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी बता दिया लिख के। देन ये क्या होता है अपना फर्स्ट कंपोनेंट, क्या हो जाएगा, ये क्या देगा, सिग्नल है, सिग्नल कंपोनेंट किसका कॉम्बिनेशन से बनता है, ये एडिशन करने के, सिग्नल कंपोनेंट, सिग्नल कंपोनेंट एंड ये क्या देगा, नॉइस कंपोनेंट, क्या देगा, नॉइस कंपोनेंट, नॉइस कंपोनेंट, सिग्नल कंपोनेंट एंड नॉइस कंपोनेंट यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। आउटपुट ऑफ इंडिकेटर बता दिया मैंने। देन अब फाइंड करते हैं अपना सिग्नल रेशियो, सिग्नल टू नॉइस रेशियो फाइंड करते हैं। तो सिग्नल पावर फाइंड कर लेते हैं पहले, सिग्नल पावर, सिग्नल पावर। तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है अपना, सिग्नल क्या था, x ऑफ टी कंसीडर करते हैं, पावर ये अपना एम्पलीट्यूड कितना था, v, हमने एम्पलीट्यूड का कंसीडर किया था v। यस, तो इसको अपने आई ऑफ टी से डिनोट किया है, तो यहाँ पे आई ऑफ टी लिख लेते हैं, जैसे आपको समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आई ऑफ टी, या इसको हमने एक्स ऑफ टी कंसीडर करते हैं, एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी हमने कंसीडर कर दिया। नोटेशन चेंज कर सकते हैं अपन अपने अकॉर्डिंग, आपको डिफाइन करना होगा वहाँ पे आई ऑफ टी यानी इनपुट है, एंड यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स ऑफ टी से भी हम इनपुट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स ऑफ टी आ गया। देन अपने को क्या फाइंड करना है, एक्स ऑफ टी, नॉइस पावर या सिग्नल पावर फाइंड करना है। तो सिग्नल पावर को एक्स ऑफ टी से डिनोट किया, इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/RC इंटीग्रेशन 0 to t एंड v इंटू डी टी। ये क्या क्या, v क्या है, एम्पलीट्यूड इंटू डी टी। अब v का इंडिकेशन लेंगे तो क्या देगा, यहाँ पे सिग्नल पावर है, सिग्नल पावर फाइंड कर रहे हैं अपन। सिग्नल पावर को हमने एक्स ऑफ टी से डिनोट किया है, एक्स नॉट डी टी, एंड यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं 1/RC इंटीग्रेशन v का क्या देगा, v कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर लिया, एंड इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पे 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 to t, देन लिमिट पुट अप क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0/RC एंड t क्या जाएगा, t माइनस 0 मतलब t। देन RC को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट, मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी लास्ट जब डायग्राम देखा था। RC क्या होता है, टाउ से डिनोट कर सकते हैं, ये क्या होता है अपना टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, RC टाइम कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे टाउ लिख सकते हैं। तो अपना सिग्नल पावर क्या है, सिग्नल पावर, सिग्नल पावर इज इक्वल टू, इसको एक्स नॉट टी लिखा है हमने, एक्स नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू वी टी अपॉन RC को क्या लिख सकते हैं, टाउ। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हमने फाइंड कर लिया। V क्या है, V किसका आप A भी लिख सकते हैं, कैपिटल A मतलब एम्पलीट्यूड को डिफाइन करना है, कैपिटल A भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, देन ये हमने सिग्नल पावर फाइंड कर लिया। देन अब फाइंड करते हैं नॉइस पावर। तो नॉइस पावर का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, नॉइस पावर, नॉइस पावर क्या होता है फॉर्मूला, यस, नॉइस पावर को अपन कैपिटल N से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल N ऑफ टी।
नॉइस पावर को हमने कैपिटल एन ऑफ टी से डिनोट कर दिया, तो क्या आ जाएगा अपना, या इसको पी ऑफ एन यानी पावर ऑफ नॉइस कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने फॉर्मूला, आपको इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट PSD ऑफ नॉइस, क्या आ जाएगा, इनटू DF, यानी फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है PSD का। तो नॉइस का PSD क्या होता है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ नॉइस क्या आता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू बनेगा, n0/2 इनटू इंटीग्रेशन का क्या जगह पे T अपॉन टाउ स्क्वायर, RC कांस्टेंट बनेगा, यहाँ पे भी टाउ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद में ये आंसर आएगा, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये क्या गया हमारा, नॉइस पावर हमने लिख दिया यहाँ पे, नॉइस पावर फाइंड कर लिया, एंड सिग्नल पावर हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया यहाँ पे। सिग्नल टू नॉइस क्या आ जाएगा, सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या आ जाएगा, सिग्नल पावर क्या था हमारा, VT² VT अपॉन टाउ अपॉन नॉइस, नॉइस क्या आ जाएगा यहाँ पे, यस नॉइस क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, नॉइस फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे 1 बाय 1। इसी में क्या फाइंड किया हमने, इंटीग्रेशन सिग्नल पावर T², यस यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन n0/2 T अपॉन टाउ स्क्वायर, ये क्या हमने फाइंड कर लिया 1 बाय 1। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। देन अब यहाँ पे क्या अपना, सॉरी यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था, सिग्नल एम्पलीट्यूड फाइंड किया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या फाइंड किया, सिग्नल एम्पलीट्यूड, सिग्नल पावर क्या देगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या है, सिग्नल एम्पलीट्यूड यानी सिग्नल फाइंड किया है। देन पावर क्या होता है, पावर सिग्नल पावर, सिग्नल पावर क्या देगा हमारे पास, सिग्नल पावर आपको इतना याद रखना है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V² अपॉन R, यानी जो भी वोल्टेज है या एम्पलीट्यूड है उसका अपॉन R, यहाँ पे V² अपॉन R यानी क्या था, सिग्नल पावर VT का होल स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर, क्या जाएगा VT का होल स्क्वायर, या इसको स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे सिग्नल पावर क्या जाएगा, सिग्नल पावर इज इक्वल टू V² T² अपॉन टाउ स्क्वायर, ये अपने क्या गया सिग्नल पावर। यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था, पहले सिग्नल फाइंड किया था, यानी कौन सा सिग्नल है वो फाइंड किया था, देन सिग्नल पावर यहाँ पे फाइंड किया। ये क्या है अपना सिग्नल एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड अपॉन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन R। पावर क्या होता है हमारा, पावर का आपको पता होना चाहिए, पावर इज इक्वल टू होता है हमारा V² अपॉन R, ये अपना जनरल फॉर्मूला होता है पावर का, यानी वोल्टेज जो भी होता है, वोल्टेज मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल क्या है अपना, ये कंसिडर किया हमने, ये अपना आउटपुट जो भी इंडिकेशन करने के बाद जो वैल्यू मिला है वो सिग्नल मिला है, उसका स्कोर किया, एंड R ये क्या होता है, नॉर्मलाइज, जहाँ पे भी आपने नॉर्मलाइज नाम सुना ना, नॉर्मलाइज जहाँ पे भी नॉर्मलाइज सुनते हैं तो वहाँ R का वैल्यू क्या होता है, R इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे V² मतलब V का क्या है, ये वैल्यू पुटअप किया हमने अपॉन R, ठीक है। ये V अपना एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हमने लिया था V, एंड ये होता है वोल्टेज के लिए, यानी कंप्लीट इक्वेशन के लिए, ठीक है। जो अपना x(t) कंसिडर किया था, ये अपना x(t) है, ठीक है। तो अपना सिग्नल पावर का ये वैल्यू होता है, सिग्नल पावर का हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब ये सिग्नल पावर का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, इनका स्क्वायर कर देते हैं दोनों का, सिग्नल पावर क्या आ जाएगा स्क्वायर, देन अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, टाउ स्क्वायर से टाउ स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, देन T से एक T कैंसिल आउट हो रहा है। अब 1 बाय 1 सोल्व कर देते हैं, S अपॉन N इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, V² अपॉन N0, एंड 2 भी है, 2 इंटू T भी है अपना सुपर, ये अपना क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। सिग्नल टू नॉइज रेशियो का हमने डेरिवेशन करके देख लिया। ये हमारा आपको डेरिवेशन करने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हमने कैसे करना है, मैंने आपको कंप्लीट 1 बाय 1 बता दिया। एंड ये हो गया हमारा इंटीग्रेटर एंड डंप फिल्टर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट फिल्टर, ये हमने फर्स्ट फिल्टर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट फिल्टर होता है हमारा ऑप्टिमम फिल्टर। ऑप्टिमम फिल्टर क्या होता है, ये भी एक टाइप का फिल्टर होता है, मतलब कुछ ना कुछ अपना वर्किंग होता है। उसका वर्किंग क्या होता है पहले देखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं वर्किंग क्या है। एन ऑप्टिमम फिल्टर इज अ जनरलाइज्ड फिल्टर, एंड ऑप्टिमल फिल्टर भी क्या है, जनरलाइज्ड फिल्टर फॉर बेसबैंड कम्युनिकेशन ऑन रिसीव्ड बाइनरी कोड, यानी अपने को कैसे कोडिंग में होते हैं, बाइनरी फॉर्म में होता है। मिनिमाइज्ड प्रोबेबिलिटी एरर, यानी प्रोबेबिलिटी एरर को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। क्या कर रिसीव करता है, इसका आउटपुट क्या होता है, मिनिमाइज प्रोबेबिलिटी एरर का सिग्नल। यानी जो एरर प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी एरर क्या होता है, जो भी इनपुट अप्लाई कर रहा है, लाइक इनपुट अपने अप्लाई किया 0,
तो जीरो अपना अपना रिसीव्ड फिल्टर में आपने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद जीरो की जगह अपना 1 फाइंड हो गया, तो 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी अब एरर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होता है प्रोबेबिलिटी एरर। ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिमाइज करता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो को, यानी सिग्नल टू नॉइस रेशियो को मैक्सिमाइज करता है। मैक्सिमाइज कैसे, अगर नॉइस कम होगा तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो मैक्सिमम हो जाएगा। देन मिनिमाइज द बिट एरर प्रोबेबिलिटी, बिट एरर प्रोबेबिलिटी को क्या करता है, मिनिमाइज करता है ड्यू टू नॉइस। ठीक है, यस। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, कैसे आपका इसका डायग्राम देखते हैं। अगर आपको डायग्राम बनाना है तो कैसे डायग्राम बनाएंगे, लाइक एक डायग्राम बनाते हैं ऑप्टिमम फिल्टर का। इनपुट अप्लाई कर रहे हैं एक्स ऑफ टी, देन इनपुट क्या हो जाएगा इसके लिए एक्स ऑफ टी प्लस एन ऑफ टी, क्योंकि इसमें नॉइस सिग्नल भी, फिल्टर के लिए क्या होता है नॉइस सिग्नल भी ऐड होता है अपना इनपुट सिग्नल के साथ में। देन यहाँ पे क्या ऑप्टिमम फिल्टर, ऑप्टिमम फिल्टर जो आउटपुट होता है ऑप्टिमम फिल्टर का, वो क्या होता है अपना आउटपुट ऑफ ऑप्टिमम फिल्टर क्या होता है इसमें, यहाँ पे इंटीग्रेट सैंपल करते हैं, सैंपल फॉर टी सेकंड एंड टी टाइम पीरियड के लिए अपन क्या करते हैं सैंपल करते हैं, उसको सैंपलिंग कंप्लीट करते हैं। देन जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट ऑफ ऑप्टिमम फिल्टर क्या मिलता है यहाँ पे, इसको अपन डिसीजन मेकिंग ब्लॉक में देते हैं, यानी डिसीजन करेंगे क्या इनपुट क्या था अपना, इनपुट 1 आएगा, इनपुट 1 था या 0 था, ये अपन चेक करेंगे। अब उसके लिए अपन कंसिडर करते हैं लेट एक्स ऑफ टी क्या अपना इनपुट है, या इसको कंसिडर कर लेते हैं एक्स ऑफ टी, या x1 ऑफ टी कंसिडर कर लेते हैं। x1 ऑफ टी क्या है अपना प्लस ए है, यानी प्लस ए एम्पलीट्यूड है, या 1 के लिए क्या आ जाएगा प्लस ए एम्पलीट्यूड फॉर बिट 1, यानी प्लस 1 बिट अपना 1 बिट गया तो क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड ए कंसिडर करेंगे। देन x2 कंसिडर कर लेते हैं, x2t कंसिडर कर लेते हैं माइनस ए फॉर बिट 0। देन अब आउटपुट क्या कंसिडर करेगा, आउटपुट कैसे डिसीजन, यस अब इसके लिए एक थ्रेशोल्ड डिसीजन होता है, यानी थ्रेशोल्ड लेवल फिक्स करते हैं कि इस लेवल के अगर नियर है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इस लेवल से थोड़ा सा कम ज्यादा है तो क्या आ जाएगा अपना 0 होगा। तो अब कैसे लाइक थ्रेशोल्ड डिसीजन किसके लिए होता है, डिसीजन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड डिसीजन किसके हेल्प से करते हैं, थ्रेशोल्ड डिसीजन। वो क्या होता है अपना लाइक एम्पलीट्यूड ले आना में x1t प्लस x2t अपॉन 2, ये क्या होता है मिनिमम मीन ऑफ जो सिग्नल है उनका मीन करते हैं। तो ये क्या होता है थ्रेशोल्ड लेवल, अगर इस थ्रेशोल्ड लेवल के पास में तो अपना लाइक 1 कंसिडर कर लिया, देन थ्रेशोल्ड लेवल का 1 आउटपुट जो थ्रेशोल्ड लेवल के नियर है तो क्या देगा 0। तो यहाँ पे क्या देगा डिसीजन कैसे लेते हैं, लाइक आउटपुट अपने पास, आउटपुट अपने पास क्या आ जाएगा ग्रेटर होगा थ्रेशोल्ड से, तो अपना आउटपुट क्या आ जाएगा डिसीजन डिसाइड 1, क्या करेगा अपना आउटपुट अपने पास ज्यादा आ रहा है थ्रेशोल्ड से तो अपना कंसिडर कर लिया +1, एंड आउटपुट लेस देन आ रहा है, आउटपुट कम आ रहा है थ्रेशोल्ड से, तो यहाँ पे क्या देगा डिसीजन डिसाइड 0, क्या करेगा डिसीजन कंसिडर करेगा कि 0 आया अपना आउटपुट, इनपुट 0 था। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने डिसीजन भी देख लिया कैसे डिसीजन लेगा ऑप्टिमम फिल्टर। ठीक है, यस। अब देखते हैं हमारा ये ऑप्टिमम फिल्टर हो गया, यानी मिनिमाइज करेगा एसएनआर को। नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट फिल्टर है मैच फिल्टर एंड इंपोर्टेंट फिल्टर है, इससे रिलेटेड आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है एंड इसका प्रॉपर्टीज पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या देगा, ए मैच फिल्टर इज है, क्या देगा अपने ए मैच फिल्टर इज ए टाइप ऑफ ऑप्टिमम फिल्टर, क्या देगा एक टाइप का ऑप्टिमम फिल्टर है, इट्स मैक्सिमाइज द सिग्नल टू नॉइस रेशियो, यानी एसएनआर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करेगा स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी टी इक्वल टू टी, अपने 0 से टी कंसिडर करते हैं हम, उस टाइम पीरियड में सिग्नल टू नॉइस रेशियो मैक्सिमाइज होगा। अब सिग्नल टू नॉइस रेशियो मैक्सिमाइज कब होता है, जब नॉइस कम होता है तो सिग्नल का अगर नीचे वाला पार्ट कम होता है तो क्या देगा सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज्यादा होगा, यानी नॉइस कंपोनेंट को मिनिमाइज करता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर्टीज आपको पूछा जा सकता है मैच फिल्टर के प्रॉपर्टीज लिखने के लिए। तो क्या देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, 4 से 5 प्रॉपर्टी हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है अपना आउटपुट सिग्नल स्पेक्ट्रम किस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आउटपुट स्पेक्ट्रम इज मैच फिल्टर इज डिपेंड ऑन एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ESD पे डिपेंड करता है ऑफ इनपुट सिग्नल। आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, इनपुट सिग्नल के ESD यानी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी पे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू ऑटो कोरिलेशन, आउटपुट किसके प्रोपोर्शनल होता है ऑटो कोरिलेशन के। ऑटो कोरिलेशन मतलब क्या आएगा, ऑटो कोरिलेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है किसके लिए, द आउटपुट सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द शिफ्टेड वर्जन ऑफ
ऑटो कोरिलेशन ऑफ इनपुट सिग्नल, यानी ऑटो कोरिलेशन किसके, इनपुट सिग्नल के शिफ्टेड वर्जन के। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम सिग्नल ऑकर। मैक्सिमम सिग्नल कब होगा, टी इज इक्वल टू टी, यानी सैम्पलिंग टाइम पे अपने क्या देगा, मैक्सिमम सिग्नल ऑकर होगा। ठीक है, क्या देगा, द पीक आउटपुट इज ऑफ मैच फिल्टर एट टी इज इक्वल टू टी, यानी कंप्लीट जब फाइनल टाइम पीरियड होगा तब क्या देगा अपना मैक्सिमम आउटपुट होगा, पीक आउटपुट होगा। ठीक है, एंड ऑप्टिमाइज सैम्पलिंग इंस्टेंट, यानी सैम्पलिंग क्या देगा, मैक्सिमम आउटपुट हो जाएगा टी इज इक्वल टू टी पे, ये इतना ध्यान रखना। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट कब होगा मैच फिल्टर का, जब टी इज इक्वल टू टी सैम्पलिंग टाइम होगा तब। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी अपना मैग्नीट्यूड, क्या देगा अपना फोर्थ प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम का होगा ई, मैक्सिमम क्या देगा, ई है, मैक्सिमम सिग्नल क्या देगा, ई। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम सिग्नल इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इनपुट सिग्नल, यानी एम्पलीट्यूड का कब मैक्सिमम होगा, एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, ऑफ इनपुट सिग्नल। देन SNR डिपेंड्स ऑन सिग्नल एनर्जी एंड नॉइज पावर पे, किस पे डिपेंड करेगा, सिग्नल एनर्जी एंड नॉइज पावर पे डिपेंड करेगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि PSD यानी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी या नॉइज पावर में, एंड इस पे डिपेंड होता है सिग्नल एनर्जी पे, यानी इनपुट सिग्नल के एनर्जी पे एंड रेशियो पे डिपेंड करता है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। द आउटपुट SNR इज ओनली डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ एनर्जी, सिग्नल एनर्जी एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ नॉइज। ठीक है, PSD ऑफ एंड नॉइज के। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। मैच फिल्टर के हमने प्रॉपर्टीज देख लिया। यस, आज का हमारा लेक्चर में क्या क्या हमने कंप्लीट किया इस वीडियो में। फर्स्ट हमने देखे डंप एंड इंटीग्रेटर फिल्टर। देन नेक्स्ट देखा हमने ऑप्टिमम फिल्टर क्या होता है उसका हमने डायग्राम भी देखा एंड कैसे वर्क करता है वो भी देख लिया। देन थर्ड है हमारा मैच फिल्टर जिसका इम्पोर्टेंट, मैच फिल्टर का आपको एक प्रॉपर्टीज भी पूछा जा सकता है एंड डेफिनेशन पूछा जाता है, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से वीडियो में जो भी टॉपिक हमने कवर किया अच्छे से समझ में आएंगे। और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड टेलीग्राम ग्रुप एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके PPT के लिंक मिल जाएंगे, यानी आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहाँ से आप PPT एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।